ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर। ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकता है दोस्तों। आज ए टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आई एम हरकेश, आई एम फ्रॉम पलामू डिस्ट्रिक्ट। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में। वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड को हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो ब्लड को जो है कई नामों से जाना जाता है। ब्लड को हम रक्त कहते हैं, इसे रुधिर भी कहा जाता है, इसे खून भी कहते हैं और इसे उर्दू में जो है लहू कहते हैं। ब्लड का जो अध्ययन होता है, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी होता है, हेमेटोलॉजी, जिसे हम रुधिर विज्ञान कहते हैं। टू स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, यानी ब्लड का अध्ययन जो है हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड जो होता है एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। संयोजी ऊतक, यह जो है संयोजी ऊतक है जो पूरे बॉडी को जो है कनेक्ट करने के काम करता है, जोड़ के रखता है। अगर बॉडी में आप कहीं पे कट करेंगे तो आपको ब्लड निकल जाएगा। तो ब्लड जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो सभी को कनेक्ट करके रखता है। जिसके बॉडी में अगर ब्लड का अगर कमी है तो उसको काम करने में मन नहीं लगेगा, सुस्ती आएगा, आलस आएगा, वो पढ़ते पढ़ते सूझ जाएगा, मोबाइल चलता रहेगा, नींद आ जाएगी उसको, यानी सुस्ती आ जाता है। उसके अंदर जो होता है कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, स्टेमिना पावर जो है लो हो जाता है। तो ब्लड का होना बॉडी में बहुत जरूरी है। यह जो है एक प्रकार का जो है ये प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड कहने का मतलब है जैसे मलाई को अगर आप छानते हैं और कोई कपड़ा में तो उसका जो कुछ कुछ जम जाता है, कुछ नीचे आ जाता है। तो कोलाइड आप समझ सकते हैं, एक नेचुरलिटी कोलाइड होता है। और इसका पीएच की अगर हम बात करें, जो ब्लड का पीएच होता है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो 7.4 होता है, इसलिए जो है बेस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्षार बोलते हैं। अगर पीएच मान अगर 7 के बराबर हो तो उदासीन होता है, अगर पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा हो तो वह क्षारीय होता है, और पीएच मान अगर 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। तो यहाँ पे पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा है, इसलिए यह जो है क्षारीय होता है। पीएच जो होता है 7.4 है इसका। मेल में अगर ब्लड की अगर बात करें कि मेल में कितना ब्लड होना चाहिए, तो मेल में एक स्वस्थ मेल में जो है 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होना चाहिए। एक फीमेल की अगर बात करें, कि महिला की बात करें कि महिला में कितना ब्लड होना चाहिए, तो एक महिला में जो है 4.5 लीटर से लेकर के जो है 5 लीटर के करीबन में जो है एक ब्लड होना चाहिए, यानी कि आधा पौन लीटर का फर्क होता है। इसीलिए देखते हैं कि जो महिला लोग होती है उनका बॉडी सॉफ्ट होता है, जो पुरुष लोग होता है उसका थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें ब्लड की मात्रा जो है ज़्यादा पाया जाता है। अगर एक समान चोट से अगर एक महिला को मारेंगे या एक पुरुष को मारेंगे तो सबसे ज़्यादा चोट जो है महिला को लगेगी, क्योंकि उनका बॉडी सॉफ्ट है, क्योंकि ब्लड का कमी है और ब्लड में आयरन पाया जाता है। ब्लड जो लाल होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण जो है ब्लड लाल होता है। जिस प्रकार जो है पत्ता का रंग हरा जो है क्लोरोफिल के कारण से होता है, बाल जो काला होता है केरोटिन के कारण से होता है, ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक जो है हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड है जो लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण से लाल होता है। अब हम किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लड अगर मापना चाहें, मेजरमेंट करना चाहे कि उसके बॉडी में कितना ब्लड है, तो एक फार्मूला है। ये फार्मूला से किसी व्यक्ति को आप निकाल सकते हैं। मेन का वेट, जो आदमी है उसका वेट में 85 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 85 से उस आदमी के वेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1000 से उसको आप जो है डिवाइड कर दीजिए, आपको निकल जाएगा उसके बॉडी में कितना लीटर जो है ब्लड है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट की बात करें तो मेरा वेट जो है 60 kg है, तो 60 kg में जो है 85 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट्टा में जो है 1000 से इसे डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के 0 हो जाएगा, 6 × 35 के 0 हो जाएगा, अब 8 × 6 = 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, बट्टा में हो जाएगा 1000। 1000 आ गया, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 5.100 आ जाएगा, यानी कि 5 लीटर 100 ml जो है मेरे बॉडी के अंदर में ये जो है आपका ब्लड है।
तो एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होना चाहिए, तो स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। एक महिला में 4.5 से 5 लीटर के करीबन में होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से मानव का जो है वेट जो है ब्लड का वेट जो है हम निकाल सकते हैं। तो ब्लड किसी भी इंसानों का वेट में 85 से मल्टीप्लाई किया 1100 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि ब्लड आखिर बनता कहाँ है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। देखिए, ब्लड का फॉर्मेशन की बात करें, अगर निर्माण की बात करें कि ब्लड कहाँ बनता है, तो ब्लड जो है 2 जगह बनता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब अडल्ट पर्सन होते हैं, अडल्ट का मतलब होता है वयस्क यानी कि जवान पर्सन, जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनके जो है जो हड्डी होती है इन्हें हम बोन मेरो कहते हैं। बोन मेरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा। आप कभी चिकन मटन अगर खाए होंगे तो जो चिकन मटन जो होता है उसका लेग पीस होता है, उसको अंदर में खोखला होता है, उसको देखेंगे तो मच्छरदानी की तरह जाली जैसा होता है, तो उसी के अंदर में बोन मेरो में ही जो है ब्लड जो है बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि हड्डी है ना, ये हड्डी के अंदर में जो है जाली जाली टाइप से जो है इसे करके पाया जाता है, इसी के अंदर में जो है बोन मेरो, इसी के अंदर में ब्लड बनता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चा पेट में है, माँ का पेट में, तो उसको हम बच्चा नहीं बोल सकते, उसको भ्रूण बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में एम्ब्रायो बना जाता है। चाहे 3 महीना का चाहे 9 महीना का, जब तक माँ के पेट में है तो उसको भ्रूण ही बोला जाता है, तो उसका हड्डी तो नहीं विकसित हुआ है। तो जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, शिशु जिसको हम बोल सकते हैं, एम्ब्रायो अंग्रेजी में इसे बोला जाता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो हिंदी में बात करें तो भ्रूण। तो जो बच्चा होता है उसका लीवर का मिसोडर्म, लीवर का जो मिसोडर्म होता है इसे हिंदी में यकृत बोलते हैं, उर्दू में जिगर बोला जाता है। तो लीवर में जो है जो भ्रूण होता है उसका जो है ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है। तो आई होप यहाँ तक ले समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ब्लड जो होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है। तो ब्लड के अगर स्टोर की बात करें कि स्टोर कहाँ होता है, तो आप देखेंगे बॉडी मेरा जो है, ये आप इधर में लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं, उधर उधर का मतलब खाली होता है, तो यहाँ पे जो है स्प्लीन होता है, उधर मतलब खाली जगह। आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो पेट है यहाँ पे स्प्लीन होता है, स्प्लीन को ही जो है तिल्ली या पिल्ली कहा जाता है। तो स्टोर जो होता है स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली या इसे जो है पलिहा कहा जाता है, पलिहा पलिहा कहा जाता है, स्टोर जो है स्प्लीन में होता है। अब इसी को हम लोग जो है ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं, इसी का नाम जो है ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक। स्प्लीन को ही जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। अगर ब्लड अगर डेड हो जाता है तो इससे जो है यहीं पे जो है घूमते रहता है, कहीं जाता होता नहीं है, इसलिए इसे जो हम कब्रिस्तान भी कहते हैं, कब्र भी, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी जो है स्प्लीन को बोला जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपको लीवर निर्माण करता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर बॉडी का अगर सबसे अगर बड़ा भाग की अगर बात करें तो आपका स्किन होता है, और शरीर में अगर बड़ा भाग की बात करें तो आपका लीवर होता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है कि इसमें रीजनरेट जो है करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर लीवर में लोग अगर छुरा भी मार दे ना तो तुरंत जो है निर्माण कर सकता है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है। तो लीवर जो होता है आपको कोलेस्ट्रॉल जो है बनाता है। अब कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है? चाउमीन से, चाट से, बर्गर से, ऑयली फूड जितना भी होता है, काजू बादाम अगर ज़्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की जो परत होती है जमते जाता है। तो अगर ये जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम अगर पर डेसीलीटर में अगर ये जम जाता है, स्टोर हो जाता है, तो समझिए कि इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि जो हार्ट के पास जो है वो ऑयली चीज़ जो होता है, ऑयल होता है, वो जम जाता है और धड़कने में जो है प्रॉब्लम करता है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो हार्ट होता है 120 की स्पीड से जाता है, 80 की स्पीड से आता है। तो आपका जो ये ब्लड जो है क्लोट हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, धड़कना बंद हो जाएगा, तो इंसान जो है इस स्थिति में मर सकता है। इसलिए ऑयली फूड जो होती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जितना बन सके आप सलाद का सेवन ज़्यादा कीजिए, कोलेस्ट्रॉल जो है आपका नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन।
हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण जो है हमारा ब्लड जो है लाल होता है। इसी में जो है आरबीसी आता है, आरबीसी के ही अंदर में जो है आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में ही जो है आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि एक मेल जो पुरुष है, एक मेल के अंदर में कितना ग्राम होना चाहिए, तो 14 ग्राम डेसी लीटर जो है, 14 ग्राम पर डेसी लीटर जो है मेल में जो है ब्लड होना चाहिए, क्योंकि पैथोलॉजी जो होता है वहाँ पे डेसी लीटर में ही ब्लड को मापा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं फीमेल, तो फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 13 ग्राम डेसी लीटर पर डेसी लीटर जो है आपको ब्लड होना चाहिए, हेमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की अगर खोज की अगर बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी की, तो इसका खोज जो है विलियम हार्वे साहब ने किया था, विलियम हार्वे साहब ने किया था ब्लड का जो है परिसंचरण की खोज। और रक्त परिसंचरण जो है वो बताए थे कि आपका बॉडी के अंदर में जब तक अगर ब्लड अगर दौड़ रहा है तो आपका बॉडी जो है टेम्परेचर जो है बना हुआ रहेगा। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये बॉडी का तापमान होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर इंसान अगर मर जाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेटरी जो होती है, यानी ब्लड परिसंचरण जो है करना बंद हो जाता है, बॉडी का जो है इंसान का जो बॉडी होता है वो ठंडा हो जाता है। तो जब तक आपके रक्त परिसंचरण हो रहा है बॉडी में, तो आप जान सकते हैं कि आपके जो है बॉडी जो है टेम्परेचर जो है बना हुआ रहेगा। लेकिन जैसे मलेरिया जब आपका होता है तो ब्लड टेम्परेचर जो है हाई लो जो है करना स्टार्ट हो जाता है, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर किसी भी इंसान को अगर ब्लड का अगर कमी है तो इंसान को जो है सबसे पहले जो है अनार जो होता है, जिसको हम पोमीग्रेनेट बोलते हैं, अनार का दाना होना चाहिए, प्लस बीटरूट होता है जो रेड कलर का होता है, बीटरूट हो गया, प्लस में गाजर हो गया, कैरोट जिसको हम लोग बोलते हैं, गाजर, सभी को टुकड़ा कर करके जो है इसको दाना निकाल लेना है। बीटरूट को जो है छोटे छोटे टुकड़ा कर लेना है, कैरोट जो गाजर होता है, और प्लस में जो है 1 चम्मच जो है 1 या 2 चम्मच करीबन में जो है आप जो है उसमें शुगर डाल दें और उसे मिक्सी में अच्छा तरह से जो है उसको डाल करके जो है उसको कम से कम 1 सप्ताह आप जो है उसका सेवन करें। देखिए आपके बॉडी के अंदर में ब्लड की मात्रा जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आपके जो चेहरा पर जो ग्लो है वो बना हुआ रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।